अब हम नहीं मिल सकते। क्यों? अगले 5 दिन बाद मेरी शादी है। तुम मेरे अलावा किसी और से शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? तुमको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है मेरे घर की मजबूरियों के बारे में। मेरे भाई को कैंसर है, उसका इलाज करना ज़रूरी है, और जो लड़का मुझसे शादी कर रहा है वो बहुत पैसे वाला है, वो हमारी पूरी मदद करेंगे। अगर तुम दिन भर आवारागर्दी करने के बदले कुछ काम कर लिए होते, वो कुछ पैसे कमा लिए होते, तो आज ऐसा ना होता। बाय, आज के बाद हम नहीं मिल सकते। पैसा 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 ही सब कुछ है लोगों के लिए। क्या हो गया है भीड़ू? मुन्नी मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर रही है क्योंकि उसका होने वाला पति उसके भाई का इलाज का खर्चा उठाएगा। अपनी तो कोई औकात ही नहीं है। मत रो भीड़ू, एकदम मस्त होके जीने का, किसी का कोई टेंशन नहीं लेने का। वक्त, हालात और जज्बात कभी भी बदल सकते हैं। चल भीड़ू, रात काफ़ी हो गई है, घर चलते हैं। आज जंगल के बीच से होकर जाएंगे भीड़ू। ये क्या? उठा ले रे बाबा, कोई काम की चीज लगती है। ये तो कोई जादुई चिराग लगता है। बड़ी भूख लगी है, काश आलू के पराठे मिल जाते तो मजा आ जाता। ये क्या जादू? लगता है ये कोई जादुई चिराग है। मुझे 1000 रुपये चाहिए। ये क्या, पैसे भी मिल गए? मुन्ना अपने मन में ये बात सोचने लगता है, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अभी जाके ये बात मुन्नी को बताता हूँ। अब उसे पैसे के लिए किसी और से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुन्ना कौवा मस्ती में झूमते हुए ये बात मुन्नी कौवी को बताने ही जा रहा था कि तभी चिंटू चील आता है और उसका जादुई चिराग चुरा के ले जाता है। अरे नहीं, चोर चोर चोर, कोई पकड़ो चोर को, मेरा जादुई चिराग। हाय चोर! तभी उस चील को मिट्ठू तोता मार के गिरा देता है। चिराग मुन्ना ले लेता है। ये लो भाई, पकड़ लिया तुम्हारे चोर को। थैंक यू भाई, थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्नी, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। अच्छा, तो क्या तुम मुन्नी को जानते हो? पर कैसे? मैं और मुन्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखो, ऐसी बातें मत करो, मेरी शादी है और तुम ये सब क्या कह रहे हो? ये मेरे मंगेतर हैं, इनके साथ मेरी शादी होने वाली है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? जरा खुल के बताओगे? फिर मुन्ना कौवा सारी बात बताता है। इस तरह से मुन्नी इस शादी के लिए राजी हो गई है। अब इन बातों का क्या फायदा है? अब तो मेरी शादी इनके साथ होके ही रहेगी। ये सब सुनकर मिट्ठू तोता सोच में पड़ जाता है। बहुत सोचने के बाद देखो, तुम दोनों की शादी जरूर होगी। तुम दोनों का प्यार सच्चा है। इस तरह से मिट्ठू तोते की समझदारी से उन दोनों की शादी हो जाती है और मुन्नी के भाई का इलाज भी हो जाता है। उस कालू कौवे ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। रोज आते जाते हम लोगों को छेड़ता रहता है। उस काले कौवे की इतनी हिम्मत कि वो तुम लोगों को आते जाते परेशान करे, उसे तो मैं देख लूंगा। उसकी अकल ठिकाने लगा के रहेंगे, तुम टेंशन मत लो। जो भी करना है जल्दी करो, कहीं ऐसा न हो कि उस आवारा कौवे की वजह से हमें घर में बैठना पड़े और ये नौकरी भी छूट जाएगी। उस काले कौवे की वजह से तुम नौकरी क्यों छोड़ोगी? उस काले कौवे की अकल ठिकाने तो हम लगाएंगे, फिक्र मत करो। पीली चिड़िया कौवे की रोज की छेड़खानी से परेशान होकर अपने पति से शिकायत करती है।
इधर पीली चिड़िया की सहेली नीली चिड़िया भी अपने पति नीलू चिड़े को कौवे की रोज की बदतमीजियों के बारे में बताती है। उस कालू कौवे की इतनी हिम्मत कि वो तुम लोगों को आते जाते हुए परेशान करे, उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसे जल्दी हम सबक सिखाएंगे। हम यहाँ छुपकर उस काले कौवे का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो आएगा और कोई हरकत करेगा तो उसकी अकल को ठिकाने लगा देंगे। कौवे को सबक सिखाने के लिए दोनों पक्षी वहीं पर छिप जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ से चिड़िया गुजरती है। ओहो छमक छल्लो, कितने चलो, हमें भी साथ में ले लो। कालू कौवा रोज की तरह उन दोनों को फिर से छेड़ने लग जाता है। कहाँ चली मेरी जान, जरा 2 मिनट बैठो तो सही, कहो तो चाय पानी पिला दूं तुम लोगों को। बस कालू कौवे, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी, आज तुम फंस गए। हाँ, आज तुम्हें सबक मिल के रहेगा। बस कालू कौवे, बहुत हो गई तेरी बदमाशियाँ, आज तो तुझे सबक मिल के रहेगा। आज तो हम तुझे ऐसा धोएंगे कि तू जिंदगी में दोबारा किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। ओहो हो, देखो तो सही, मुझे धमकी कौन दे रहा है। अरे बाबा, मैं तो डर ही गया। बाप रे बाप, इतना गुस्सा। मैं तुम दोनों को बताता हूँ कि कौन किसको धोएगा, अभी के अभी यहीं पर। इतना कहकर कालू कौवा नीले चिड़े को पकड़ता है और उसे घुमा घुमा के फेंक देता है। अब वो पीले चिड़े को पकड़ता है, उसे भी वो घुमा घुमा के फेंक देता है। नहीं, छोड़ो उसको, छोड़ो उन्हें, मत मारो, ऐसा मत करो। पक्षियों की हालत खराब हो जाती है। अगली बार अपनी बराबरी वालों से मुकाबला करना। मेरे ख्याल से तो इस समस्या से निपटने के लिए हमें पक्षियों के राजा गरुड़ की मदद लेनी चाहिए। गरुड़ कौवे से कई ज्यादा बड़ा होता है और वो एक शिकारी पक्षी भी है। वही कौवे को अच्छी तरह सबक सिखा सकता है। तुम लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें गरुड़ के पास जाना चाहिए। गरुड़ ही कौवे को सबक सिखा सकता है। फिर चारों पक्षी कौवे की शिकायत लेकर गरुड़ के पास चले जाते हैं। जो भी तुम कह रही हो चिड़िया, क्या वाकई में वो सच है? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। उस कौवे ने हमारा जीना हराम कर रखा है। यहाँ तक कि जब हमने अपने पतियों से उसकी शिकायत की तो उसने उल्टे हमारे पतियों को ही पीट दिया। अब हमारी आखिरी उम्मीद आप पे ही टिकी हुई है, आप ही कुछ कर सकते हो। उस कौवे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आए दिन उसकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो और भी उदंड हो जाएगा। चलिए, आप हमारे साथ उसे सबक सिखाइए। अगर ऐसी बात है तो उस काले कौवे को मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो सब कालू कौवे की खबर लेने पहुंच जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जंगल के पक्षियों को परेशान करो, तुम्हें सजा मिलेगी। क्यों बच्चों, आया मजा? आज के बाद अगर किसी भी पक्षी को परेशान करने का मन हो तो उससे पहले मुझे याद कर लेना।